अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले स्टोरी को सुनेंगे, फिर इसके बाद हम स्टोरी को उर्दू में समझेंगे, फिर उस स्टोरी को हम एक दफ़ा फिर इंग्लिश में सुनेंगे। स्टूडेंट, अगर आप वाकई में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये जो हमारी वीडियो है, जिस तरह हम ये वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट, पूरे यूट्यूब में आपको इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट हम वो स्टोरी बनाते हैं जो हमने पिछली सारी क्लासें पढ़ी हैं। हमने पिछली जो भी क्लासें पढ़ी हैं वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ टेंसेज पढ़े हैं। तो ये स्टोरीज जो है ये उन्हीं टेंसेज में बनी है। यानी हमने पिछली जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं, जो भी हमने पढ़ा है, हमने उसको स्टोरीज़ के तौर पर हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे टेंसेज जो है ये बिल्कुल मजबूत हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, यानी बेहतर हो जाएं। तो स्टूडेंट हम आगे आगे जैसा पढ़ेंगे, हम यानी इन स्टोरीज के बाद हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, और फिर जब हमारे मॉडल वर्ब ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इस स्टोरी और मॉडल वर्ब इन दोनों को मिलाकर एक स्टोरी बनाएंगे। यानी हम आगे जैसा जैसा पढ़ेंगे उस तरह उनको उन स्टोरीज में यानी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को सुनते हैं। Harris lives in a busy city. Life here is simple but peaceful. Every morning, he wakes up early. He drinks his tea and gets ready for work. Right now, he is sitting at his desk, writing his story. He has been working in a company for 3 years. He learns something new every day. But his life wasn't always like this. When he was a child, he lived in a small village. The village was surrounded by mountains. He used to run through the fields, chasing butterflies, one summer afternoon, while he was playing outside. It suddenly started to rain. He had finished his homework before going out. He had been waiting for that holiday for weeks. Now, Harris often thinks about his future. One day, he will buy a house in the countryside. He will be living a peaceful life, far away from the noise. By the time he turns 40, he will have started his own business. He will have been working for over 20 years by then, and he knows he will be fully ready. तो स्टूडेंट ये थी हमारी शॉर्ट सी स्टोरी। तो चलिए अब हम इसको उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट स्टोरी में हमारा सबसे पहला जुमला था, हारिस लिव्स इन अ बिजी सिटी। हारिस लिव्स इन अ बिजी सिटी। हारिस का मतलब तो जैसे हारिस लिव्स का मतलब रहता, यानी यहाँ लफ्ज़ लिव है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट यानी हमारा सिंगल आ रहा है, तो इस वजह से लिव यानी एस आ रहा है। तो स्टूडेंट ये एस और ई एस का चक्कर आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी क्लास नंबर 2 जो है वहाँ जाए तो आपको इसका मुकम्मल समझ आ जाएगी। एस और ई एस कहाँ लगते हैं आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। आप हमारी क्लास नंबर 2 अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो हारिस का मतलब हारिस लिव्स यानी रहता, इन में एक आ मसरूफ़ यानी बिजी मतलब मसरूफ़ सिटी शहर। हारिस लिव्स इन अ बिजी सिटी। हारिस एक मसरूफ़ शहर में रहता है। तो आगे है, लाइफ हेयर इज़ सिंपल बट पीसफुल। लाइफ का मतलब जैसे कि आपको पता है ज़िंदगी, हेयर यहाँ इज़ है, सिंपल सादा, बट लेकिन, पीसफुल पुरअमन। लाइफ हेयर इज़ सिंपल बट पीसफुल। यहाँ ज़िंदगी सादा मगर पुरअमन है, यानी सुकून वाली ज़िंदगी है। एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली, यानी एवरी का मतलब हर सुबह, मॉर्निंग ही वो, वेक्स अप जागता है या उठता है, अर्ली का मतलब होता है जल्दी यानी सुबह सवेरे। एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली यानी हर सुबह वो जल्दी जागता है। तो आगे स्टूडेंट, ही ड्रिंक्स हिज टी एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। ही का मतलब जैसे कि वो, ड्रिंक्स पीता है, हिज अपनी टी चाय, एंड गेट्स रेडी और तैयार होता है, फॉर वर्क काम के लिए। ही ड्रिंक्स हिज टी एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क, वो अपनी चाय पीता है और काम के लिए तैयार होता है। तो आगे स्टूडेंट, राइट नाउ ही इज सिटिंग एट हिज डेस्क राइटिंग हिज स्टोरी। राइट नाउ का मतलब इस वक्त, ही इज सिटिंग वो बैठा है, एट हिज डेस्क यानी अपनी मेज पर, राइटिंग हिज स्टोरी
स्टोरी लिख रहा है, यानी लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है हिज स्टोरी, अपनी कहानी। राइट नाउ ही इज सिटिंग एट हिज डेस्क राइटिंग हिज स्टोरी। इस वक्त वो अपने मेज पर बैठा है और अपनी कहानी लिख रहा है। आगे है ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 3 years। ही का मतलब वो हैज़ बीन वर्किंग काम कर रहा है, इन अ कंपनी एक कंपनी में, फॉर 3 years 3 साल से। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 3 years, वो 3 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है। तो आगे है ही लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। ही का मतलब वो लर्न यानी सीखता है, आखिर में ऐसा आ गया, सीखता है, समथिंग न्यू कुछ नया, एवरी डे हर दिन। ही लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, वो हर दिन कुछ नया सीखता है। तो आगे स्टूडेंट, बट हिज लाइफ वजंट ऑलवेज लाइक दिस। वजंट, यहाँ वजंट मतलब वज नॉट, यानी वज नॉट। बट का मतलब लेकिन, हिज लाइफ उसकी ज़िंदगी, वजंट यानी नहीं थी, ऑलवेज हमेशा, लाइक दिस ऐसी यानी इस तरह। बट हिज लाइफ वजंट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे नहीं थी। आगे है व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। व्हेन का मतलब जब, ही वॉज अ चाइल्ड वो बच्चा था, यानी जब वो बच्चा था। ही लिव्ड वो रहता था, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जब वो बच्चा था तो एक छोटे गांव में रहता था। तो आगे है द विलेज वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन। द विलेज वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन। द विलेज का मतलब गांव, वॉज सराउंडेड यानी घिरा हुआ था, बाय माउंटेन पहाड़ों से। द विलेज वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन, गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो आगे स्टूडेंट, ही यूज टू रन थ्रू द फील्ड चेजिंग बटरफ्लाईज। स्टूडेंट यहाँ जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ही यूज टू। तो ये यूज टू है, ये हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यूज टू का मतलब आप समझिए। यूज टू का मतलब होता है आप पास्ट में जो भी काम किया करते थे, यानी आपकी जो भी आदत थी, यानी कोई भी आप काम किया करते, यानी आप क्रिकेट खेला करते थे, आप खाना खाया करते थे, यानी जो भी मतलब आपकी जो आदत थी उसको उस सूरत में हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये इंशाल्लाह हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इसको इसी तरह समझ लीजिएगा। ही यूज टू रन थ्रू द फील्ड चेजिंग बटरफ्लाईज। ही यूज टू यानी वो किया करता था। आगे है रन, रन का मतलब दौड़ना, थ्रू द फील्ड खेतों में, चेजिंग पीछा करते हुए, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। आगे है बटरफ्लाई तितलियों का, यानी ही यूज टू रन थ्रू द फील्ड चेजिंग बटरफ्लाईज, वो खेतों में दौड़ता और तितलियों का पीछा करता था। आगे है वन समर आफ्टरनून वाइल ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। यानी वन समर आफ्टरनून एक गर्मियों की दोपहर, वाइल ही वॉज प्लेइंग जब वो खेल रहा था, आउटसाइड यानी बाहर, इट स्टूडेंट यहाँ बारिश की बात हो रही है तो यहाँ इसलिए इट लग गया। सडनली अचानक, स्टार्टेड टू रेन बारिश शुरू हो गई। वन समर आफ्टरनून while he was playing outside it suddenly started to rain। एक गर्मियों की दोपहर जब वो बाहर खेल रहा था तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तो आगे स्टूडेंट, he had finished his homework before going outside। ही का मतलब होता है वो, यानी लड़की की बात हो रही है। had finished मुकम्मल कर लिया था, यानी उसने मुकम्मल कर लिया था। his homework अपना होमवर्क, before गोइंग आउटसाइड, बिफोर का मतलब होता है पहले, गोइंग आउटसाइड बाहर जाने से, यानी बिफोर गोइंग आउटसाइड बाहर जाने से पहले। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग आउटसाइड, वो बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। तो आगे है ही हैड बीन वेटिंग फॉर दैट हॉलीडे फॉर वीक्स। यानी ही हैड बीन वेटिंग वो इंतज़ार कर रहा था, फॉर दैट हॉलीडे इस छुट्टियों का, फॉर वीक्स कई हफ्तों से। ही हैड बीन वेटिंग फॉर दैट हॉलीडे फॉर वीक्स, वो इस छुट्टी का कई हफ्तों से इंतज़ार
कर रहा था। आगे है नाउ हारिस ऑफन थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर। नाउ का मतलब होता है अब। हारिस यानी हारिस ऑफन थिंक्स अक्सर सोचता है, अबाउट के बारे में, हिज फ्यूचर अपना फ्यूचर यानी अबाउट हिज फ्यूचर अपने फ्यूचर के बारे में। नाउ हारिस ऑफन थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर। अब हारिस अक्सर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। तो आगे है वन डे ही विल बाय अ हाउस। ही विल बाय अ हाउस इन द कंट्री साइड यानी कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है यानी वन डे एक दिन, ही विल बाय वो खरीदेगा, अ हाउस एक घर, इन द कंट्री साइड देहात में यानी हमारे जो देहाती इलाके होते हैं उन्हें कहते हैं कंट्री साइड देहात में। वन डे ही विल बाय अ हाउस इन द कंट्री साइड एक दिन वो देहात में एक घर खरीदेगा। तो आगे है ही विल बी लिविंग अ पीसफुल लाइफ फार अवे फ्रॉम द नॉइज। ही विल बी लिविंग यानी वो रह रहा होगा, अ पीसफुल लाइफ एक पुरअमन जिंदगी, फार अवे बहुत दूर, फ्रॉम द नॉइज शोर से। ही विल बी लिविंग अ पीसफुल लाइफ फार अवे फ्रॉम द नॉइज वो शोर से दूर एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहा होगा। तो आगे है बाय द टाइम ही टर्न 40 ही टर्न्स 40 ही विल हैव स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। बाय द टाइम मतलब जब तक यानी तब तक, ही टर्न 40 जब तक या तब तक यानी एक ही बात होगी। ही टर्न 40 वो 40 साल का हो जाए, जब वो 40 साल का हो जाए। ही विल हैव स्टार्टेड वो शुरू कर चुका होगा हिज ऑन बिजनेस अपना कारोबार। बाय द टाइम ही टर्न 40 ही विल हैव स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस जब तक वो 40 साल का होगा वो अपना कारोबार शुरू कर चुका होगा। तो आगे स्टूडेंट ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर ओवर 20 ईयर बाय देन यानी ही विल हैव बीन वर्किंग वो काम कर रहा होगा फॉर ओवर 20 ईयर 20 साल से ज़्यादा, बाय देन उस वक़्त तक यानी ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर ओवर 20 ईयर बाय देन उस वक़्त तक वो 20 साल से ज़्यादा काम कर रहा होगा यानी उस वक़्त तक वो 20 साल से ज़्यादा काम कर रहा यानी 20 साल से ज़्यादा वक़्त तक काम कर रहा होगा। तो आगे है एंड ही नोज ही विल बी फुली रेडी। एंड का मतलब वो, ही नोज यानी यहाँ नो है तो ऐसा आ गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। ही नोज वो जानता है, ही विल बी यानी वो होगा, फुली रेडी मुकम्मल तौर पर तैयार। एंड ही नोज ही विल बी फुली रेडी और वो जानता है कि वो पूरी तरह तैयार होगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसको हमने मुकम्मल तौर पर उर्दू में समझ लिया। तो स्टूडेंट चलिए एक दफ़ा हम इसको इंग्लिश में सुनते हैं। Harris lives in a busy city. Life here is simple but peaceful. Every morning, he wakes up early. He drinks his tea and gets ready for work. Right now, he is sitting at his desk, writing his story. He has been working in a company for 3 years. He learns something new every day. But his life wasn't always like this. When he was a child, he lived in a small village. The village was surrounded by mountains. He used to run through the fields, chasing butterflies, one summer afternoon, while he was playing outside. It suddenly started to rain. He had finished his homework before going out. He had been waiting for that holiday for weeks. Now, Harris often thinks about his future. One day, he will buy a house in the countryside. He will be living a peaceful life, far away from the noise. By the time he turns 40, he will have started his own business. He will have been working for over 20 years by then, and he knows he will be fully ready. तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी शॉर्ट सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर स्टूडेंट कोई कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई बात है तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।